हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। इसमें देखिए हमको करना क्या होगा। जैसा कि कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन होता है या फिर दो एक्सप्रेशन में इस तरह से होगा कि सपोज़ यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इसमें चीज़ आती है कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए। कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसा कि हम लोग क्या है प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में या पिछले क्लासेस में हम लोग HCF फाइंड किया करते थे ना, वहाँ पर हमारा सिर्फ HCF जो है वो नंबर्स में हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर हमें जो कॉमन फैक्टर फाइंड करना है वो क्या होगा, वो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग होगा। एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन आपको पता है कि एक्सप्रेशन जो होता है वेरिएबल और कांस्टेंट, ये दो चीज़ मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके बेस पर हमें क्या करना होगा, हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना होगा। सपोज़ कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है 2x और 5x²। यहाँ पर दो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, इन दोनों का हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर जैसे नंबर गिवन होता था कि 6 और 12, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो हम 6 का मल्टीपल फैक्टर लिख लेते थे 2 × 3, 12 का भी इसी तरह लिख लेते थे 2 × 3। जो दोनों में कॉमन होता था वही उसका कॉमन फैक्टर कहलाता था। इसी तरह से इसमें भी करना है। तो 2x और 5x² का कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले 2x को मल्टीपल फैक्टर में हम लिख लेंगे 2 × x, ये किया जा सकता है। और 5x² को भी कर सकते हैं 5 × x, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना क्या है, कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर आप देख रहे हो कि पहले और दूसरे में जो दोनों में कॉमन होगा वही इसका कॉमन फैक्टर होगा, मतलब दोनों में यक्स है इसलिए इसका कॉमन फैक्टर यक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी एक्सप्रेशन गिवन होंगे उसमें हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना होगा। और कभी कभी ऐसा भी दे देता है 2x² प्लस 3x प्लस 2x³ कर सकते हैं, 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x, ऐसा कुछ दे दिया है, पूरा एक्सप्रेशन दे दिया। इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, तो हम इसको एक ही लाइन में कर सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो तीनों टर्म में से हम x कॉमन कर लेंगे। सबसे कम जो होगा वही सब में से कॉमन होगा। x जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2x², पावर 3 थी तो 2 बचेगी, और यहाँ पर 3x² था तो x बचेगा, और प्लस जहाँ पर 4x था वो सिर्फ 4 बचेगा। ये आपका फैक्टराइज करने के लिए बोलेगा, ये फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है ना। ये कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए बोला था और ये फैक्टराइज करने के लिए बोला था। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। इससे साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं अभी, उसमें से भी आपको ठीक से अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए एक्सरसाइज जिसकी जो है वो एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। यहाँ पर हमारे कुछ टर्म दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और कुछ क्वेश्चन 7 ले लिया हूँ मैं, और ऐसे ही आप जितने भी क्वेश्चन है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको सिर्फ ये समझाना है कि कॉमन फैक्टर फाइंड कैसे करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है इसमें। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को हम लोग ले सकते हैं 12x को, यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 12x को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × x हो जाएगा। और 36 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 3 × 3, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। अब यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो कॉमन फैक्टर आप चेक कर सकते हैं जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा 2 कॉमन जा रहा है, ये भी 2 कॉमन हो रहा है, और यहाँ से 3 कॉमन हो रहा है, बाकी और चीज़ें नहीं कॉमन होगी। जो नहीं कॉमन होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो जो लिखेंगे, जो कॉमन है उसको लिखेंगे 2 × 2 × 3, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो कॉमन फैक्टर इसका आ गया 12। इसी तरह से इसका सेकंड वाला भी कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन में दिखा सकते हैं 2y को लिखा जा सकता है 2 × y, और 22y को लिख सकते हैं 2 × 11 × सॉरी ये xy है इंटू x इंटू वाई, ठीक है। तो इस यहाँ ये हो जाएगा 22xy, 22xy को 2 × 11 × x × y कर सकते हैं। इसका भी कॉमन फैक्टर जब फाइंड करेंगे तो कॉमन फैक्टर इसका हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही इसका कॉमन फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × y, मतलब हो जाएगा 2y। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा।
इसी तरह से इसका 7th क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। 10 PQ को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, ऐसा लिखा जा सकता है। इसी तरह से सेकंड टर्म इसका है 20QR। 20QR को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू Q इंटू R। और फिर 30RP है, 30RP को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 5 30 इंटू R इंटू P। अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर जो दोनों में, जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2 कॉमन है सब में से, और यहाँ से सब में से 5 कॉमन है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ पर P है और यहाँ पर P, सेकंड वाले में P नहीं है। यहाँ Q है, यहाँ Q है, थर्ड वाले में Q नहीं है। R सेकंड और थर्ड में फर्स्ट में, इसमें इसका मतलब इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं मैच करेगी। तो ये जो कॉमन उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, मतलब ये हो गया 10। इसका कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें कॉमन फैक्टर तो अलग की बात है। यहाँ पर बोला हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब ये हुआ कि इस दोनों टर्म में, एक साथ दोनों टर्म में जो चीज़ कॉमन है उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो 7x यहाँ पर है, इसको लिखा जा सकता है 7x माइनस, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 7, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 7 कॉमन है। 7 को हम बाहर कर लेंगे, बचेगा x माइनस 6, ये आपका फैक्टराइज हो गया, ठीक है। यही काम करते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो उसको हम बाहर कर लेते हैं, वो आपका फैक्टराइज में आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों में हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 6 और ये 12 भी 6 के टेबल में ही आता है। इसका मतलब दोनों में 6 कॉमन है, या फिर आप चाहो तो आगे एक लाइन बढ़ा सकते हैं, 6p माइनस 2 इंटू 6 इंटू क्यू कर सकते हैं। तो दोनों में आप देख रहे हैं 6 कॉमन है, 6 कॉमन हो जाएगा, बचेगा p माइनस 2q, ये आपका होगा p माइनस 2q। इसी तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं 7a² प्लस 14a, 7a², तो ये हो जाएगा, आप कर सकते हैं 7 इंटू a और प्लस 2 इंटू 7 इंटू a कर सकते हैं। दोनों में से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7, यहाँ से 7 कॉमन हो गया, a भी कॉमन है, दोनों में a भी कॉमन कर सकते हैं। तो जो बचेगा आपका ब्रैकेट के अंदर a और प्लस 2 बचेगा, ये आपका फैक्टराइज हो गया। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर ही कॉमन हो, वेरिएबल भी आपका कॉमन हो सकता है फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चन है। थर्ड के बाद मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 और 10th ले रहा हूँ। उस और भी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं बीच के, वो आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल इसी मेथड से लगना है। थोड़ा सा इसमें नंबर ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर पहले तो 2 ही टर्म हुआ करते थे, यहाँ पर 3 टर्म आपको दिख रहे हैं ना, 3 तरह के टर्म है। अब तीनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है वो हमें फाइंड करना है, एक साथ हम फाइंड कर सकते हैं तीनों में से। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, इसका मतलब हो गया सब में से 4 कॉमन हो गया। और दूसरी चीज़, हम यहाँ पर a² है, यहाँ पर a है और यहाँ पर है, इसका मतलब हम कर सकते हैं तीनों में से a कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर a² तो एक a बाहर निकल जाएगा, a के अंदर बचा रह जाएगा, a कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा माइनस a हो जाएगा, प्लस वाला कॉमन किया हुआ है, और प्लस 4a कॉमन हो चुका है, बचेगा यहाँ पर b, और यहाँ पर माइनस 4a कॉमन हो चुका है, बचेगा c। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10th भी आप देख सकते हैं। 10th में भी वही काम है, जो तीनों में कॉमन है उसको बाहर कर लेंगे। यहाँ पर a है और किसी में a नहीं है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो x², यहाँ पर x और यहाँ पर x, मतलब तीनों में x है। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन कर लेंगे, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से अगर हम x कॉमन कर लेते हैं, तीनों में से x निकल गया, और y भी है, y भी है, y भी है, y दोनों तीनों में से कॉमन हो जाएगा, और z तो नहीं है। अब हमें ये चेक करना है कि a तो हमारा कॉमन नहीं हुआ है, a बचेगा, और फिर x कॉमन हुआ है, y कॉमन हुआ है। x कॉमन हुआ है तो x² था, यहाँ पर एक x बचेगा, x y हो जाएगा, ये सॉरी y कॉमन हो चुका है, ax बचेगा, प्लस b कॉमन नहीं हुआ है, x कॉमन हो चुका है, y कॉमन नहीं हुआ है, और प्लस c कॉमन नहीं हुआ है, एक्स वाई कॉमन हो चुका है, z बचेगा। मतलब हमारा जो आंसर आया हुआ है वो एक्स वाई कॉमन है, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी जेड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि इतना भी आपको समझ में आया होगा। ये फैक्टराइजेशन मेथड इस तरह से भी हम कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक्सरसाइज 14.1। जैसा कि पहले हम लोगों ने सिंगल टर्म लेकर हम लोग चल रहे थे, तो वहाँ पर कॉमन फैक्टर फाइंड करना था। उसके बाद जब भी हमें 2 टर्म मिला था सेकंड क्वेश्चन के लिए, उसमें हमें सेकंड क्वेश्चन में 2 तरह के एक्सप्रेशन हमको मिले, एक 2 टर्म का मिला, एक 3 टर्म का मिला। 2 टर्म वाले में हम दोनों में कॉमन चेक करते थे और 3 टर्म वाले में तीनों में कॉमन देखते थे। लेकिन 4 टर्म का जब हमको मिलेगा, वो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें एक साथ चारों में नहीं कॉमन करना है, हमें 2-2 का पेयर बनाकर कॉमन करना है। ठीक है, तो जिसके साथ जब जो मैच हो जाए वो हमें करना, ज़रूरी नहीं कि सीधा सीधा आप कर लो। ठीक है, आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहले दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है। पहले दोनों में यहाँ पर x है, यहाँ पर x, मतलब x कॉमन है, बचेगा x प्लस वाई। यहाँ से x बचेगा और यहाँ से x निकल गया, y बचेगा प्लस। अब इन दोनों में से आप देख रहे हो दोनों में 8 है, 8 कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ बचेगा y। ठीक है, अभी 4 टर्म हुआ करता था, लेकिन अब आपका यहाँ पर ब्रैकेट लग गया है, तो ये मिलाकर आपका 1 टर्म हो गया और यहाँ से यहाँ तक 1 टर्म, मतलब ये 2 टर्म हो गए मिलाकर, ये चीज़ और ये चीज़। बीच में प्लस माइनस जो होता है वही टर्म को डिवाइड करता है, 2 भागों में या 2 पार्ट में, या जो भी पार्ट है उसमें डिवाइड कर देता है। इस तरह से हम देख रहे हैं पहले वाले टर्म में और दूसरे वाले टर्म में दोनों में ये ब्रैकेट वाला कॉमन दिख रहा है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, x प्लस वाई कॉमन हो जाएगा तो पहले वाले टर्म में आपका x बचेगा और प्लस दूसरे वाले टर्म में 8 बचेगा। ये आपका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें भी आप पहले के 2 और दूसरे के, पहले के 2 में और तीसरे चौथे में कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों में आप क्या कॉमन करोगे, इन दोनों में हम चेक करते हैं। यहाँ पर ये 15 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, मतलब 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, x कॉमन हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 3 5 ज़ा 15, 5 x निकल चुका, y बचेगा और -2 बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ से नंबर तो कुछ नहीं कॉमन होने वाला, y भी नहीं कॉमन होने वाला। जब कुछ भी नहीं कॉमन होने वाला होता है तो उस कंडीशन में 1 कॉमन हम लिख देते हैं, तो हो जाएगा ये 5y - 2। आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट वाला एक जैसा है, तो ये हो जाएगा 5y - 2 एक ब्रैकेट में कॉमन हो जाएगा। पहले टर्म में यहाँ बचेगा 3x प्लस दूसरे टर्म में आपका 1 बचेगा। ये आपका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन इसके हैं थर्ड के, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ax प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी वाई। तो हम लोग यहाँ पर पहले 2 में और दूसरे तीसरे चौथे में भी कॉमन इसी तरह से कर सकते हैं। इन दोनों में आप देख रहे हैं क्या कॉमन हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं तो दोनों में x कॉमन हो रहा है, बचेगा a प्लस बी। यहाँ से x कॉमन हो गया, बचेगा a प्लस बी। इन दोनों में से जब भी हम माइनस कॉमन करेंगे और दोनों में y कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में a प्लस बी बचेगा। माइनस कॉमन करने का मतलब यही हुआ, आप चेक कर सकते हैं जब भी इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -y प्लस a का तो -ay, -y प्लस b का -yb, दोनों ये बन जाएगा। ठीक है, इस और ये भी हमें हमारा क्या होता है कि ब्रैकेट में जो बच रहा होता है वो हमारा बिल्कुल सेम होता है, तो ये आसानी होती है फैक्टराइज करने की। a प्लस बी और a प्लस बी कॉमन कर लो, a प्लस बी कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस वाई, ये भी आपका फैक्टराइज हो गया। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी देख सकते हैं, इसमें भी किस तरह से हम कर सकते हैं वो भी आप चेक कर लो। तो यहाँ पर अगर हम 15 और 15 की बात करते हैं तो 15 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 9 और 25 हो रहा है, जो कि हमारा ठीक नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम इसके साथ कर लें और इसको इसके साथ कर दें। अगर ऐसा कर लें तो देखिए बनता है कि नहीं बनता है, ट्राई कर लेते हैं। तो हो जाएगा 15pq प्लस 25 और प्लस 9q प्लस 15, यही तो होगा। अब यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3pq और प्लस 5 और यहाँ पर प्लस 3 कॉमन होगा, यहाँ बचेगा 3q प्लस 5। क्वेश्चन लिखने में कुछ गलती हमें दिख रही है, यहाँ पर 9q नहीं 9pq होना चाहिए। ठीक है, जब 9pq हो जाएगा तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 3pq प्लस 5। तो अब आप देख रहे हैं कि 3pq प्लस 5, 3pq प्लस 5, तो यहाँ पर हमारा 3pq प्लस 5
एक ब्रैकेट में कॉमन हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका 5+3 जो कि 8 हो रहा है। इस क्वेश्चन को लिखने में कुछ गलती हुई है, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा फिर से, या फिर मैं इसको भी बता दूंगा। इस तरह से इसका बिल्कुल 5th क्वेश्चन हम लोग चेक कर सकते हैं। इसका 5th क्वेश्चन देख रहे हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि z-7 और +7xy माइनस XYZ। अब ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें करना क्या है। इसमें करना क्या है, इसमें भी हमें भी सेट बैठाना होता है कि कैसे हमें क्या करना है। तो इसको अगर हम एक साथ रहने देते हैं, z-7 इसको ऐसे ही रहने दें और इसको आगे पीछे कर लें, तो हो जाएगा -XYZ और +7xy। आगे पीछे करेंगे तो साइन को लेकर चलेंगे। इन दोनों में से कुछ कॉमन होने वाला है, नहीं कॉमन होने वाला है, तो हम 1 कर सकते हैं, बचेगा z-7। इन दो में से क्या कॉमन होने वाला है, -XY और XY। -XY जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका +z और माइनस ये 7 हो जाएगा। माइनस कॉमन करने का मतलब ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, z-7 z-7। तो z-7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और यहाँ पर 1 - XY ये आपका हो जाएगा फैक्टराइज, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। इससे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सारे आप करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।